हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी और इसमें आज मैं आपको लाया हूँ शाहबाद की धरती पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रदर्शनी लगी हुई है। उस प्रदर्शनी में हमारे जो शाहबाद के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है आरा, उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हम आपको डायरेक्ट ये प्रदर्शनी का रूबरू करा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे देश की सबसे प्रमुख एक इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उससे हम लोग रूबरू करा रहे हैं, जिसका नाम है खादी ग्रामोद्योग। और ये खादी ग्रामोद्योग का थोड़ा सा मैं आपको जिक्र कर दूं तो खादी ग्रामोद्योग अगर महात्मा गांधी को हम जिक्र नहीं करते हैं तो ये अधूरा रह जाता है गांधी। तो हम पहली बार बता दें कि खादी ग्रामोद्योग 1917 में गांधी के साबरमती आश्रम से शुरुआत हुई थी और चरखा और तखली से ये शुरुआत हुई थी। जो ये खादी हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए खादी को बहुत बड़ा हम लोगों ने प्रमोट किया। इसके स्वरूप हम जानते हैं कि खादी एक ऐसी बड़ी हथियार रही है कि अंग्रेज़ों के जो हमारे जो विदेशी कपड़े थे उसको बायकॉट किया। गांधी के फॉलोअर्स जितने सारे थे हमारे देश के पूरे, इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें ये प्रदर्शनी हर साल लगते रहती है। जिसमें मैं बता दूं कि इस प्रदर्शनी में ये प्रदर्शनी 11 दिसंबर 2011 को यहाँ पर उद्घाटन हुआ है खादी ग्रामोद्योग बिहार सरकार द्वारा। और इसके तहत इसका मेन मोटो जो है, जो हमारे नौजुवकों में, नए लोगों में, आम जनता में खादी के प्रति जो रुझान कम हुआ है उसके प्रति सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं आपको अब खादी ग्रामोद्योग के मेले में इंटर करा रहा हूँ, और जिससे कि आप देख सकते हैं 1 बाय 1 यहाँ से कि ये जो है खादी ग्रामोद्योग का जो मेन द्वार है, जिस पर आप देख सकते हैं ये जो मंत्री जी हैं, 2 मंत्रियों का मैं आपको बता दूं काफ़ी नज़दीक से। एक सैयद शाहनवाज हुसैन है, माननीय उद्योग मंत्री, उद्योग विभाग, जो खादी को प्रमोट करने के लिए काफ़ी तेज़ी से तत्परता से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे आप हैं श्री अवधेश नारायण सिंह, माननीय सभापति बिहार विधान परिषद एंड तीसरे हैं बाबू अमरेंद्र प्रताप सिंह, जो इसी बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती से रूबरू रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, जो कृषि मंत्री बिहार सरकार में हैं मुख्य अतिथि के रूप में। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग, और ख़ास करके जो संडे का दिन होता है, रविवार का दिन काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट दिन होता है, जिसमें ये चीज़ें आम दिनों के अलावा आज का दिन ज़्यादातर लोगों के पास समय होता है, जिससे कि लोग, ये भीड़ को मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा। ये देख लीजिए इतने सारे, यानी अभी भी खादी के प्रति इंटरेस्ट गई नहीं है लोगों में, ये सबसे बड़ी चीज़ है। यानी खादी को मैं बता दूं 1989 में खादी को प्रमोट करने के लिए पहली बार मुंबई में, और धीरे धीरे मैं प्रदर्शनी की ओर एंटर कर रहा हूं, मुंबई में ये चीज़ें लगाई गई थी। इसका जो ऋतु बैरी नाम की प्रदर्शनी को ये किया गया। तो एक के बाद एक मैं आपको यहीं से लाइव रूबरू करा दूँ। तो ये मैं एंटर कर रहा हूँ इसमें देख सकते हैं आप कि ये पूरे के स्टॉल्स लगे हुए हैं। सारे स्टॉल्स को आप मैं 1 बाय 1 दिखाऊंगा, जिसमें सारे लोग लगे हुए हैं। ये देखिए, ये खादी को जो गांधी का कहा जाता है, ये गांधी का खादी पूरे देश के लिए, ये देख लीजिए महिलाओं के साथ ये लगा हुआ है स्टॉल, जिसमें खादी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ये चीज़ है। इसको अगर साइंस से भी हम कनेक्ट करते हैं, साइंस से, यानी जितना ये डिकम्पोज तेज़ी से होता है, बाकी प्लास्टिक की थैलियाँ हो या और भी चीज़ें हों, उतनी तेज़ी से डिकम्पोज नहीं होती है, सभी लोग जानते हैं। तो इस सोशल साइंस से ही नहीं कनेक्ट है, ये साइंस से भी कनेक्ट है। तो इसलिए इस खादी की थैलियों को देखिए, ये थैली से ये पता चल जाएगा आपको। लेकिन हमारे तेज़ी से लाइफ को, स्टाइल को बदलते हुए हमारे पास समय नहीं रहने के कारण इस स्थिति में हम लोग आ गए हैं कि आज हमारा देश इसको भूलते जा रहा है। गांधी का देश, जो खादी का बना हुआ देश खादी से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम बहुत अच्छे तरीके से ये डिफरेंट काइंड्स के डिज़ाइन का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये नन्हे मुन्ने यहाँ पर है, ये देखने की ज़रूरत है। जिला पटना से ये यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये एक प्रदर्शनी का अलग सा है। तो मैं आपको बता रहा था कि 1989 में ऋतु बैरी ड्रेस डिज़ाइनर, द बेस्ट ड्रेस डिज़ाइनर, मुंबई में इसकी प्रदर्शनी लगाई गई थी। तब से सबसे ज़्यादा प्रमोट हुआ गांधी खादी को, और नहीं तो उसके बाद से खादी को लोग भूलते गए। खादी में सबसे बड़ी चीज़ें क्या थी कि तो फाइन क्वालिटीज़ नहीं होने के कारण खादी में ये चीज़ों को लोगों को दिमाग में रहा कि हम
खादी को यूटिलाइज कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी की साड़ियाँ लगी हुई है, आप बहुत नज़दीक से देख सकते हैं साड़ी के स्टॉल्स को देखिए। यानी अभी आप फैब्रिक्स को देखेंगे तो कोई भी ऐसा फैब्रिक्स नहीं है जो खादी को नहीं टच कर रहा हो, जितना हम समझ पा रहे हैं। सोशल साइंस को समझते हुए, सोशल इंजीनियरिंग को समझते हुए आप देखें तो अगर साइंस को समझे तो भी, यानी साइंस कहीं ना कहीं इस चीज़ को, इस डिज़ाइन को, इस मशीनरीज़ को अपने आप को अडाप्ट किया है, तभी तो खादी को इतनी तेज़ी से हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है। अडॉप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो ये देखिए, इसके बाद यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शायद मुझे थोड़ा सा जगह मिल जाए तो मैं दिखा पाऊँ। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे प्रकार के यहाँ पर थैले वगैरह ये लगे हुए हैं जो आप देख सकते हैं। तो ये आप हम नहीं कह सकते हैं कि डीकम्पोस्ट के रूप में। तो ये बहुत सारे वैरायटीज़ के अलग अलग डिज़ाइंस हैं, जिसमें ड्वाइज है सभ्यता इंटीरियर प्रणाली लिमिटेड जिला पट्टा, यानी मैक्सिमम चीज़ें जो हम देख रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये पट्टा डिस्ट्रिक्ट से, और लिखा हुआ है सभ्यता इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड। देयर इज़ अ वन ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जो कि आप देख सकते हैं, छोटी पाटन देवी, छोटी पाटन देवी रोड, पटना सिटी, ये है। तो यहाँ से ये संस्था जुड़ा हुआ है। एंड वैराइटीज़ जो देखिए इसके, और ये यानी कहीं ना कहीं खादी के साथ लकड़ियों का भी कनेक्शन है, डिज़ाइन है इसमें। तो मैं ज़्यादा आपको खादी को ही दिखाऊंगा, इसमें वो चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अब यहाँ देखिए, श्रीमती कमला देवी जिला पटना, यानी फिर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि हम यहाँ पर देखिए, ये के क्राफ्ट डिज़ाइन है, ये डिफरेंट काइंड्स के, जिसमें आप देख सकते हैं बेडशीट लग रहा है यहाँ पर, बेडशीट, और ये है। तो ये स्टॉल्स देखिए आप यहाँ पर। तो मैं बीच में बता रहा था कि कैसे गांधी ने प्रमोट किया, उसके साथ साथ मैं दर्शन कराऊंगा। तो गांधी जी 1917 में जो खादी को प्रमोट कर रहे थे, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा, जो बायकॉट किया हम लोगों ने विदेशी कपड़ों का, उसमें ये चरखा, ये देखिए अभी आगे हमें मिलेगा शायद, कुशग्राम खादी ग्राम उद्योग, कुशग्राम जैसा आप जानते हैं, कुशग्राम खादी ग्राम उद्योग जिला गोपालगंज, ये भी अपना एक कंट्रीब्यूशन है। द बेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द खादी को कैसे प्रमोट किया जाए, प्रमोशन किया जाए, उसी में मेरा भी एक कंट्रीब्यूशन है, जिसमें फाइन वेराइटीज़ ऑफ क्लॉथ्स। एंड अभी जो विंटर सीजन चल रहा है, तो हम लोग सिर्फ खादी को इस तरह से देखते थे कि खादी सिर्फ पॉलिटिशियंस का कपड़ा बन के रह गया था। ऐसी बात अभी नहीं रह गई है कि खादी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियाँ है। एंड देखिए, वेस्ट वैराइटीज़ ऑफ शादी के लिए जो भी हम लोग हैं, जो मैरिज वेयर में भी, शादी में भी खादी के अलग अलग वैराइटीज़। यानी आज कहीं ना कहीं साइंस इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा है कि हम कह सकते हैं कि आप इस खादी को, अब देखिए हर प्रकार के कपड़े हैं यहाँ पर, जो हम लोग मॉल में जाते हैं उस कपड़े को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लगे हुए हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के। यानी कहीं ना कहीं आपको हमारे आरा की धरती पर जो ये खादी ग्राम उद्योग का मेला लगा हुआ है। जी, आप बता सकते हैं ये क्या है, इस किस प्रकार का है? ये हम लोग का रैपरॉन स्कर्ट बोलते हैं इसको। जी, हैंड ब्लॉक प्रिंट में आता है। जी जी, और बहुत चाहत से लोग इसको यूज करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डिमांड है हर स्टेट में। जी। ये हमारा, ये अभी आपका शुभ नाम? मेरा नाम इफ्तिखार हैदर हुआ जी। हम हाजीपुर वैशाली, हाजीपुर वैशाली से है। ये हाजीपुर वैशाली जो लोकतंत्र की जननी, प्रथम जननी हमारे देश की है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और ये बेस्ट वैराइटीज़ बता रहे हैं जो कि इस चीज़ में है। तो हम देख सकते हैं इनके स्टॉल्स। यानी हम कहने का सेंस मेरा ये था, मैं 1917 से वहाँ शुरू किया। 1990 में जितनी तेज़ी से खादी को प्रमोट किया गया है, खादी एक उसके बाद 20 साल तक अच्छा खासा रहा स्थिति में, फिर खादी गुम सा हो गया, क्योंकि हम लोगों ने खादी को सिर्फ समझा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की चीज़ें है, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं है। मैं अभी तक जितने आज को कम से कम 10 स्टॉल दिखाया हूँ, उसमें सारे स्टॉल्स में आप देख सकते हैं फाइन वैराइटीज़ के कपड़े जितने सारे हैं, आप देख सकते हैं बहुत इत्मीनान से समझ करके। यानी कहीं ना कहीं हमारे भोजपुर की धरती, जो आरा हमारा हेड क्वार्टर है हमारे ज़िले का, इस हेड क्वार्टर में अगर समझने की बात ये है कि अगर हम लोग इस आकर के अगर एक दिन में 1 घंटा इसको प्रमोट करने के लिए विजिट करके, कौशल्या ग्रामोत्थान समिति मुजफ्फरपुर से, अभी मैंने आपको वैशाली बताया जो लोकतंत्र की जननी, उसके बाद मुजफ्फरपुर जिससे फेमस है लीची, मैं उस ज़िले का भी मैं बताते चलूँगा आपको, जिससे कि आपको वो आइडिया होगा। तो ये यहाँ से मुजफ्फरपुर से काफ़ी बेस्ट वैराइटीज़ के यहाँ पर कंबल हैं खादी के, और भी बहुत सारे कपड़े हैं जिसको आप देख सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर शर्मा सिल्क समिति, नाथनगर जिला भागलपुर इज ऑल्सो फेमस फॉर द सिल्क।
तो सिल्क खादी के साथ कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, यानी यहाँ पर भी कहीं ना कहीं टेक्सटाइल में, फैब्रिक्स में खादी के जो थ्रेड्स हैं, जो धागे हैं, उसका इस्तेमाल किया गया होगा, तभी जा कर के ये। तो ये देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेस्ट वैराइटीज़ के जो साड़ियाँ हैं, जो सिल्क की साड़ियाँ होती है, इस साड़ियों में यहाँ पर तो आप लोग भागलपुर से आए हुए हैं जी, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से आगे हम आपको दिखा देते हैं ये कम्बल का। यहाँ पर ये है आपका फिर से मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्रामोद्योग सर्वोदय ग्राम मुजफ्फरपुर, यानी ये फेमस सर्वोदय ग्राम वहीं से ही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फाइन वैराइटीज़ के जो भी कपड़ेज है ये खादी के, ये सारे हैं। तो हम लोग हर बार इस बात को सोचते रहते हैं कि कहीं ना कहीं खादी एक सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ की चीज़ें रह गई है, ऐसी बात अब नहीं रह गई है। खादी हर चीज़ में आता है। हमने अभी जितने स्टॉल आपको ऑलमोस्ट 15 स्टॉल दिखाया है, उसमें आप लोग का अपना ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। अच्छा, क्या हुआ आपका शुभ नाम? चित्ररंजन कुमार। चित्ररंजन कुमार। तो आप इसको बनाने के लिए मशीनरीज जो खुद से ये व्यवस्था किए हैं या सरकार के? हाँ, चरखा लाइए। टाइप का चरखा रहता है, इसी का बड़ा रहता है जी जी। और फिर उसमें उधर लगा हुआ है, उस 8 टकुआ में भी है। अच्छा, ये देखिए ये चरखा, ये वही चरखा है जो गांधी का ये चरखा, ये किस तरह से धागा को, सुतली को काट करके, और इस तरह से आप पढ़ते हैं किताबों में, और किताबों के साथ में कि कहीं ना कहीं इस चरखे की बल पर साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो उस सेंस में हम लोगों ने इस धागे को बनाया और अंग्रेज़ों को भगाया। कहीं ना कहीं इस चरखे में बहुत ताकत थी और हम लोगों को उसको जीवंत रखने की ज़रूरत है। आज इस देश की इस चरखे को के साथ साथ इस धागे की में जितनी मजबूती है उसको समझने की ज़रूरत है। उसमें हर हिस्से, हमारा एक ज़िला ही नहीं और हमारा ही एक देश, राज्य नहीं, बिहार ही नहीं, देश के सभी हिस्सों से इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। तब जा कर के जो एक बेस्ट क्वालिटी, यानी मैं बता दूं कि 17वीं 18वीं शताब्दी में अगर हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जितना बूम पर था, जितना आगे था, कि यूरोपियन बाज़ार में, मार्केट में सबसे ज़्यादा हमारे ही देश के कपड़े टेक्सटाइल जाते थे। जो अंग्रेज़ों की रानी विक्टोरिया भी थी, वो भी हमारे यहाँ की जो टेक्सटाइल के फैब्रिक्स थे दीवानी थी, और अंग्रेज़ों ने ऐसे प्रमोट किया कि भाई हमारा टेक्सटाइल यानी इंडियन टेक्सटाइल को कम किया जाए, इनको कम डिमांडेबल किया जाए, जिससे कि हमारा बाज़ार बने। और ये स्थिति में ऐसी बनी जहाँ तक हम लोगों ने जाना है, किताबों में समझा है। तो ये देखिए, इसमें यहाँ मैं दूसरे काउंटर पर आ गया हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के कपड़े हैं। ये किस टाइप्स का कपड़ा है? ये तसर सिल्क है। तसर सिल्क है। इसमें तो कहीं मुझे नहीं लगता कि खादी का कनेक्शन है। खादी नहीं, तसर सिल्क खादी में आता है। खादी में ही आता है। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? भागलपुर से। भागलपुर से आए हैं। हाँ, स्पेशलाइज्ड है भागलपुर, हमारा जो धरती है, बिहार की धरती, जिसमें सिल्क के लिए है। सिल्क मैं बता दूं थोड़ा सा, सिल्क एक प्रकार का, अगर आप कुछ बता सकते हैं सिल्क के बारे में तो बता सकते हैं, अदरवाइज मैं तो बताया हुआ हूँ। सिल्क के बारे में तो वही तसर सिल्क कैसे, ये बनता कैसे है, कुछ आइडिया है आपको क्या? वो गोटी आता है, तसर सिल्क का गोटी के जरिए से जो ना धागा बनता है, उससे तैयार होता है सिल्क में। जी, सिल्क, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं, सिल्क एक कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा होता है, उस कीड़े से वो जैसे हाँ धागा बनता है, तैयार होता है, काफ़ी मेहनत वाला होता है, इसीलिए सिल्क काफ़ी कॉस्टली आता है। तो ये आपका है रेशमा खादी विकास एंड समिति, नाथनगर जिला, भागलपुर सिटी। तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर कि फरहान रेशम खादी ग्रामोद्योग संस्थान भागलपुर, यानी भागलपुर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे स्टेट में अभी तक हम लोग देख रहे हैं। और भागलपुर जानते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए मशहूर है, तो इसमें होना भी चाहिए ज़्यादा कंट्रीब्यूशन। क्या नाम है सर आपके? मेरा नाम हुआ RK सिंह। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? RK सिंह एकेडमी। RK सिंह एकेडमी आप देख सकते हैं। अभी आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको बहुत सारी सोशल साइंस की चीज़ें मिलेगी। R सिंह एकेडमी। तो मैं बता दूं यहाँ पर कि फिर से वही बात जहाँ से मैं ये कर रहा था कि ये बेस्ट क्वालिटीज़ की जो ये बंडी आप देख रहे हैं, एक ये वाला हमको दिखाइएगा। इसमें देखिए कितनी अच्छी वैराइटीज़ है। जो एक समय था पार्टी वेयर, शादी वेयर के लिए हम लोग कभी खादी को प्रमोट नहीं करते थे, अब ये खादी के लिए देखिए यहाँ पर इस स्थिति में बनी हुई है कि एट लास्ट मैं इस वीडियो बनाने के बाद मैंने भी प्लान किया है कि एक बंडी, और एक मेरे बड़े भाई साहब हैं उनके लिए भी उन्होंने कहा। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हमारा जो देश, जिस देश में चरखे के बल पर जिस अंग्रेज़ों को हम लोगों ने भगाया था, उसी चरखे की ताकत को ज़िंदा रखने के लिए इंडस्ट्री आज भी जीवित है।
और देखिए एक चीज़ और है कि कहीं ना कहीं खादी के साथ साथ हमारा इंडस्ट्री के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जिंदा है। यानी इतने सारे लोगों से हम यहाँ से रूबरू हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग कहीं ना कहीं किसी रोज़गार में जुड़े हुए हैं, वो जिसमें ही दिस इज़ द मैन पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कहीं ना कहीं खादी के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए चरखे के मैन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए अंग सिल्क खादी ग्रामोद्योग, अगेन हमें लग रहा है ये भागलपुर का ही है, तो ये भी भागलपुर का ही है और ये भी वही बेस्ट क्वालिटीज़ के। यानी कहीं ना कहीं जितने सारे कपड़े आप देख रहे हैं, जितने सारी चीज़ें देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए कलावती खादी ग्रामोद्योग मधुबनी। यानी आप फिर मधुबनी की मैं बता दूं बात, तो मधुबनी पेंटिंग अछूता रह जाएगा, जिस मधुबनी पेंटिंग के हम लोग दीवाने हैं यहाँ से। और मैं ये बता दूं कि ये देखिए जो पेंटिंग ही नहीं रह गई है मधुबनी तो ऐसे जाना जाता है। साथ साथ यहाँ कपड़ों में भी उनका कंट्रीब्यूशन है, बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन है, द बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ फैब्रिक्स। तो अभी कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ मधुबनी डिज़ाइनिंग के लिए, या धान पान और मखान इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द मधुबनी, जो मैं आपको टच कर दे रहा हूँ समय समय पर। तो ये देखिए यहाँ पर आप नेक्स्ट मैं स्टॉल पर आ रहा हूँ आपको राजौर सिल्क खादी ग्रामोद्योग समिति भागलपुर। यानी अभी तक अगर हमने 20 स्टॉल को देखा है तो कम से कम 15 स्टॉल जो हैं वो भागलपुर से ही बिलोंग करते हैं। यानी कुल मिलाकर बिहार को अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिंदा रखे हुए है तो वो भागलपुर है, पूरी तरह से हम कह सकते हैं। और ये देखिए बेस्ट क्वालिटी की ये कपड़े क्या है, ये साड़ी है, रॉ साड़ी ही है ना, ये देखिए रॉ सिल्क की साड़ी भागलपुरी साड़ी है। यानी ये कहीं ना कहीं हमारे वीडियो देखने के बाद आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कल परसों तक आना ही पड़ेगा और आकर के आपको ये परचेजिंग करना होगा। और मैं चाहता हूँ कि ये जितनी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं लोग देखें, अपने थोड़ा सा समय निकाल करके। रेशम सिल्क खादी समिति नाथनगर भागलपुर, पहले भी मैंने दिखाया था, ये देखिए। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर बेस्ट वैरायटीज़ देख लीजिए। आपको लगेगा कि आप जा कर के मॉल में जो चीज़ें बड़े बड़े मुंबई और बहुत बड़े बड़े मॉल्स में जो चीज़ें देखते हैं वो यही घर बैठे आपको मिल जा रहा है। तो इससे बड़ी बात आपको क्या हो सकती है कि कहीं बाज़ार जाना हो और बाज़ार खुद चल के आया हो आपके पास, तो बाज़ार खुद चल के आया है और बाज़ार का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आपको पता नहीं है कि बाज़ार को किस तरह से प्रमोट किया जाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये देखिए कितने बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें हैं। मैं इसको दिखा दूं आपको थोड़ा, ये देखिए ये एक शूट का या साड़ी का शायद है ये कपड़ा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ये चीज़ है। अब मैं लगता है मुझे कि नालंदा जिला खादी ग्रामोद्योग नालंदा बहुत तेज़ी से। नमस्कार, आपका शुभ नाम? राजकुमार प्रसाद जी, राजकुमार प्रसाद। ये अभी जो इंडस्ट्रीज चल रही है वो चरखे का है या कुछ और अपडेट हुआ है? चरखे का है जी, चरखे का ही है। चरखे से सरकार के द्वारा जो अपडेट हुआ है उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब क्या लगता है कि हर साल ये मेला लगना चाहिए, आपको लग रहा है? जी, आपका नाम, शुभ नाम सर? अशोक कुमार ठाकुर। तो मैं ये पूछ रहा था कि ये हर साल नालंदा जिला के सेक्रेटरी हैं और हम हैं यहाँ पर सेल्समैन। जी जी। खादी जो बैठा हुआ था जी, माननीय मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, थोड़ा जोर से बोलिएगा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको 2005 से अपने स्तर से उठाए जी। तो रिबेट दिए, हम लोगों को नया चरखा दिए, ग्रांट दिए। ग्रांट में एक कमजोरी कर दिए, दिक्कत कर दिए, वो कर्ज के रूप में दिए। अच्छा। वो हम लोगों के लिए अभी भी मांग है कर्ज के रूप में नहीं देने का। गांव में चरखा जो बांधता हुआ चरखा का चलाने का। अब चरखा से सूता उत्पादन हो गया, कपड़ा उत्पादन हो गया, या कपड़ा भी आपका हरदोस का है जी। अब इसके लिए मार्केट होना चाहिए। जी बिल्कुल, बाजार होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहाँ जहाँ संस्था बंद है वहाँ संस्थाओं को मेला लगाने के लिए देते हैं। जी। एक साल में 10-12 वो जो है जगह पर, जैसे पूर्णिया है, छपरा है, आरा जो है कैपिटल जगह है, बक्सर जो है कैपिटल जगह है। यहाँ का संस्था मरा हुआ, संस्था नहीं चल पाए, वहाँ के ग्राहक दूसरे जगह नहीं जाए, इसलिए मेला लगाया जाता है। वहाँ के ग्राहक को अभी भी कहिए मैं खादी हूँ, खादी जल्द से जल्द आपके गांव में आ रहा हूँ, इसके लिए मेला लगाया जाता है। शाहनवाज हुसैन जी का हाँ जी, खादी के प्रति जो झुकाव है, जी हम लोग को लग रहा है जो खादी के लिए कुछ करेंगे। उनकी कर्मठता देख करके हम लोग भी उनसे खुश हैं, यही आगे उनसे कामना रखते हैं। आज उनकी तो शादी ग्रह भी का दिन है और जन्मदिन भी है शाहनवाज जी का। जी। अच्छा। हम लोग आज उनको यहाँ से ताली बजा के बिल्कुल कामना दे रहे हैं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी। सहयोग करें। जी। गांधी जी का जो आज़ादी का जो प्रतीक है
उसका जो है सपना पूरा करें, यही उनसे कामना है। जी बिल्कुल, हमारे तरफ से भी उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस तरह से हमारे राज्य, हमारे देश का जो खादी का जो गांधी का सपना था उसको आगे बढ़ाते हुए वो बढ़ाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, रोज़गार हो, जिसमें लोगों का सहयोग हो। और जो आपने बात रखी है, जो लोन की बात रखी है, उसमें सरकार को खासा ध्यान देने की ज़रूरत है कि लोग उस डर से, उस कर्ज के डर से इसमें नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं करने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे यह पुनः उधार करने के लिए देंगे जी, उधार में कर्ज नहीं होता है, यह प्रोग्रेस के लिए एक दिया जाता है, आपको योजना दिया जाता है जी। उसको अभी भी हम कहेंगे तो उस पर ध्यान दिया जाए। जनताओं भी मांग करे भाई उसको माफ़ करवाया जाए। जब अंबानी अडानी को माफ़ होती है जी बिल्कुल, सर, तो बाजार में जो खादी को कट्टू क्यों है, नहीं माफ़? क्यों नहीं माफ प्योर मैरिनो है। बिल्कुल सही बात है। अभी जब हम तो कहते हैं जो भारत में मुख्यमंत्री ऐसा जो खादी को एकाएक उठाया, आपको लगभग 67 करोड़ रुपया फाइनेंस, बिल्कुल, खादी में वैसा मुख्यमंत्री नहीं आया जितना रुपया। तो ये कुल मिलाकर कहा जाए कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं श्री नीतीश कुमार जी का जो एक माइंडसेट रहा है, एक सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ जो खादी को ग्रोथ करने के लिए काफ़ी आगे, काफ़ी तेज़ी से आगे उनकी सोच रही है, और इस सोच का नतीजा है कि एक बार फिर से खादी जिंदा होने के लिए आतुर है, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो शाहनवाज जी आए हैं जी, सोना में सुगंध ला दी। शाहनवाज जी का यानी कहने का मतलब है कि जो डबल इंजन की बात होती है कि केंद्र सरकार यानी हमारा देश भी संघीय ढांचा में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और साथ साथ में पंचायती राज, यानी कहीं ना कहीं खादी को पंचायती राज से हम कनेक्ट करके ही देखेंगे। बिना पंचायती राज सिस्टम्स का गांधी का सपना अधूरा रह जाएगा। जी बिल्कुल, इसमें नीति आयोग में मनरेगा के द्वारा जोड़ने की बात आ रही है जी। हम आशा करते हैं हमारे उद्योग मंत्री जो हैं तो इस साल में मनरेगा, खादी को मनरेगा से जोड़ेंगे, तब ये गांव के मजदूरी आ पाएगा। जी जी, आप अभी पब्लिक आते हैं, आपका खादी महंगा है, महंगा क्यों नहीं होगा? यहाँ पर चरखा करता है 250 रुपये पर किलो देते हैं, 300 रुपये किलो देते हैं, अब मिल काटेगा एक बार में 60 रुपये पर किलो जी। जब ये मजदूरी बढ़ेगी, गाय का घी 900 रुपये किलो मिलता है, रामदेवा का घी 300 रुपये किलो देता है, अंतर होगा कि नहीं? उसका प्योरिटी नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, तो प्योरिटी में महंगाई होगी। वो सब्सिडी भारत सरकार और केंद्र सरकार, बिहार सरकार को एडजस्ट करना पड़ेगा, तब ये गाँव में जाएगा, नहीं तो मनरेगा के थ्रू से काम करवावे या गाँव के रोजगार हो जाए। यही हम का एक रोजगार यहाँ से भी शुरुआत हो सकती है गांव-गांव में सब्सिडी के तहत, यानी कहीं ना कहीं हम खादी एक ऐसा है जो गांधी जी का सपना, गांव-गांव में रोजगार 5 रुपया का हो, 10 रुपया का हो, अगरबत्ती बनाने से लेकर साबुन, करघा है, चरखा है, जो एकदम पूरे प्रोग्रेस में था, लेकिन आज कुछ ऐसा हमारे संस्थाओं के 54 गो उद्योग हो गया है, खादी में 54 हो गया है बहुत सारे इसलिए जो है तो। लेकिन आप देखिए शाहनवाज जी यहाँ हैं, मुख्यमंत्री जी के अच्छी से जैसे आगे बढ़े, कुछ आप लोग भी इसको, खास करके इस जिला में सबसे ज़्यादा लोगों की जो कहते हैं कि वो सोए हुए हैं, इस जिला में भी उतनी तेज़ी से ये नहीं हो रहा है कि पहनते ज़्यादा हैं, और लेकिन दूसरे जिला से जाकर के उनको लाना है, यानी यहाँ पर इंडस्ट्री की जो सोच है या पंचायती राज सिस्टम में लोगों का कनेक्शन हो जाए खादी के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये वेराइटीज़ ऑफ है, ये है, ये रुमाल है नहीं? रुमाल। अच्छा, ये रुमाल कितने का एक रुमाल है? 35 रुपया पड़ता है एक। बिल्कुल सही है। तो रुमाल का रेट किसने कहा ये ज़्यादा है? हम 30-40 रुपया, 50 रुपया में तो रुमाल मॉल में लेते हैं। बिल्कुल सही है। मेरा जो वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं आपके स्टॉल पर आऊँगा, बिल्कुल अभी जैसे ही मेरा सेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद बेस्ट क्वालिटीज़ के ये देखिए रुमाल, आप घरों से निकलिए और निकल कर के आइए और देखिए जो कपड़े की क्वालिटी देखते हैं, यानी प्योर खादी जो है, यानी तो ये गर्मी का ही अब नहीं रह गया है कपड़ा, हर वेराइटीज़ उधर देखा है हम लोगों ने, विंटर सीजन से लेकर के समर से लेकर के रेनी तक की सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। और हमें भीड़ भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ऐसा नहीं है, तो यहाँ भी है। मैं अब आगे की ओर चलता हूँ, अगेन फिर से भागलपुर सिल्क खादी। जी जी, एक आप रख लीजिए, मैं आता हूँ उधर से आकर के आता हूँ। तो ये चीज़ है यहाँ पर, इससे कि ये यहाँ पर होते हुए ये
भागलपुर सिल्क खादी समिति अगेन ये नेक्स्ट स्टॉल मैं बता दूं आपको कि यानी पूरा ये अगर मेला लगा हुआ है खादी ग्रामोद्योग उसमें 90% आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं तो भागलपुर का है। और भागलपुर हमारे राज्य का रीढ़ है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का, लेकिन मैक्सिमम हम लोग जानते हैं कि इस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में हमसे सिल्क को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे। हमें मुझे लग रहा है कि सिल्क के साथ, हाँ जी कुछ कहना चाहेंगे आप? ये मधुबनी हैंड पेंटिंग है। अच्छा ये मधुबनी पेंटिंग है और जो मधुबनी पेंटिंग को दीवारों पर हम देखते हैं उस दीवारों पर, और शादियों के मौसम में ये आज कपड़े पर भी सजे हुए हैं। सूट भी आएगा उसका। जी सूट भी यहाँ पर है, फाइन क्वालिटी का है। तो मैं तो कहूँगा कि आप घर से निकलिए, ये देखिए ये बेस्ट क्वालिटीज़ के कपड़े हैं जिससे कि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपका शुभ नाम? शाहरुख। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से मैं बता दूं कि ये लास्ट स्टॉल की ओर चलते हुए यहाँ पर ये भी ये अलग अलग प्रकार के ये सिल्क के ही कपड़े हैं। तो कहीं ना कहीं गांधी का देश जो चरखे से शुरू हुआ था अंग्रेज़ों को भगाने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए, उसमें ये यहाँ पर गमछी बेस्ट वैरायटीज़ ऑफ जो हमारे गाँव में गमछी की ज़रूरत होती है, ये इसके लिए। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? नालंदा बिहार से। नालंदा बिहार शरीफ से। तो आप चरखे से सारा चीज़ें बनाए हैं? सारा चरखे का ही आपकी फाइन क्वालिटीज़ के, बेस्ट क्वालिटीज़ के ये चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बिहार शरीफ। और ये देखिए दीपनगर नालंदा, यानी फिर से ये नालंदा, यानी नालंदा और भागलपुर दो डिस्ट्रिक्ट्स को मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा, यानी अगर कहा जाए 70% 60% है तो भागलपुर है, रेस्ट जो 20% अगर कह सकते हैं तो वो नालंदा का है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एरिया है, इसलिए ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत है। तो हम लोग इस भोजपुर की धरती पर भी चाहेंगे कि यहाँ से भी इस खादी ग्रामोद्योग को रोज़गार की ज़रूरत है और रोज़गार मिले यहाँ भी। और जिस तरह से इस मेले का उद्घाटन हुआ है, मैं वो तो कवर नहीं कर पाया था, तो माननीय सैयद शाहनवाज हुसैन जी जो हमारे मंत्री जी हैं और साथ में मिल करके इस ज़िले को और खास करके अगला जो ज़िला हमारा शाहबाद की धरती से नया ज़िला बक्सर ज़िला है, उससे भी दोनों जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी खादी, अब ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ खादी जो है एक खास वर्ग के लोगों का है, ये सभी वर्गों के लिए है। यानी एक वर्ग एक समय ऐसा था कि गांधी जी ने कहा कि खादी बनाने वाले खादी नहीं पहन पाते थे क्योंकि खादी की जो क्वालिटी और जिस महंगाई जो थी तो वो चीज़ें अभी नहीं रह गई है उस हिसाब से देखा जाए तो ये देख सकते हैं ये भीड़, यानी खास करके संडे का दिन होने के कारण सबसे ज़्यादा हम समझ सकते हैं ज़्यादा लोग आए हैं और मिले हैं। और इस तरह से मेरा मेन मोटो है, मकसद है कि खादी को प्रमोट करना, खादी को आगे बढ़ाया जाए, एक बार फिर से खादी की ओर लौटा जाए जो 1917 में गांधी जी साबरमती आश्रम से चरखे पर शुरुआत किए थे। उस शुरुआत के साथ खादी को एक बार जिंदा रखने की ज़रूरत है। ये मेला कितने दिन तक चलेगा सर? 20 तारीख तक। 20 तारीख तक। आप कहाँ से आए हैं? मधुबनी। तो ये 3 जिला अभी तक मुझे मिला है और थोड़ा सा पटना, यानी मधुबनी 1 नंबर पर भागलपुर, 2 नंबर पर नालंदा और 3 नंबर पर मधुबनी रख सकते हैं। तो पूरे राज्य में अगर 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 38 ज़िला है हमारे राज्य में, 38 ज़िला में अगर इतना ही, यानी सभी की पार्टिसिपेशंस नहीं है और ये प्रमोशन हो कि पूरे ज़िले का अगर पार्टिसिपेशन हो तो राज्य का पार्टिसिपेशन हो। और राज्य से जो हमारे राज्य से लोग जो बाहर जो पलायन होते हैं इस कोविड-19 में, यानी कहीं ना कहीं इसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए पंचायती राज सिस्टम में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं आपको यहाँ देखिए और फिर से दिखाऊं तो शायद मेरा एक साइड्स में बचा हुआ है जो देख सकते हैं आप यहाँ पर। पूर्णतः ये बेस्ट क्वालिटी का मेरे नज़र में तो कुर्ता है, ये बेस्ट क्वालिटी का कुर्ता है जो आप जी सर 1 मिनट। सर्वांगीण विकास संस्थान जिला दरभंगा, यानी मैंने फिर से वही बोला कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स हावी है इस मेले में। पहला नंबर 1 पर है भागलपुर, 2 पर है नालंदा, 3 पर मधुबनी दरभंगा मिक्स करके मैं बोलूँगा क्योंकि दरभंगा के कम मिले हुए हैं, अभी तक कम मिला है। तो कहीं ना कहीं धान पान मखान इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, दरभंगा और मधुबनी से है जी, तो यहाँ से है। यानी फिर से वो चरखे की बात हम ये कहूँ कि कहीं ना कहीं गांधी के चरखे में बल था, इस बात को मानने की ज़रूरत है, लेकिन हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है राज्य सरकारों को, हर एक राज्यों को, ना कि सिर्फ बिहार इसमें हम लोग अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत मुख्यमंत्री हुए, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इतना प्रमोशन जितना इन्होंने दिया है उतना किसी ने दिया है। आपका शुभ नाम? मोहम्मद उस्मान अंसारी। आप कुछ कहना चाहिए? जब से हमारे उद्योग मंत्री शाहनवाज साहब बने हैं तब से खादी को बहुत
इधर से मैं इस रो का लास्ट स्टॉल मैं आपको बता दूं और दिखा दूं, तो अगर मुझे लगता है ये भी भागलपुर का ही स्टॉल है। बिल्कुल, अच्छा ये भी भागलपुर का है। तो ये कौन सा है? सिल्क खादी समिति भागलपुर, जिला भागलपुर है। यानी कहीं से फिर से वही बात हो गई कि सिल्क के साथ कर ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये प्रमोट की है कि इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर जिला से लोगों को इसको स्टार्ट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर मेले में कुछ पेय पदार्थ भी हैं, खाने पीने की चीज़ें भी हैं, लोग घूमते हैं। शहद का निर्माण जो होता है वो आधुनिक तरीके से है, वो तो बेस्ट क्वालिटीज़ के ये
आज 7 साल से हम जुड़े हुए हैं। जी, जी। ये व्यवसाय से सर मेरा घर परिवार बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। ये और सर हम अपने अब मेरे लघु उद्योग में सर 10 आदमी काम भी कर रहे हैं। 10 हाँ, आदमी ये को रोजगार बहुत अच्छी बात बोले हैं कि गांधी के देश में जो उनका जी। पंचायती राज सिस्टम में हाँ। मैक्सिमम लोगों की कंट्रीब्यूशन जो योगदान होनी सर, हमारा चाहिए थी। देश का बदकिस्मत है सर कि हर एक नहीं, पढ़ा लिखा आदमी जी। नौकर बनने के लिए तड़पड़ा लगता है। कोई बात नहीं, अब उसको हम लोग समझ नहीं गए? बदकिस्मती वाली बात अगर को इस्तेमाल न चाहेगा करते हुए तो वो जी। नौकरी करके एक आदमी को अपना घर चला रहा हाँ, है, लेकिन बिजनेस करके वो ना जाने कितने आदमी को नौकरी दे सकता है। हम अनपढ़ है लेकिन हम 10 आदमी को नौकरी दी है। बहुत बहुत खुशी की बात है ये। जिस दिन मेरे भारत का नवयुवक ये सोच बदल देगा तो हम चाइना से भी आगे हो जाएंगे। जी, और हमारा हम सबका सोच है सरकारी नौकरी लेना, आराम से जिंदगी पालना। बिल्कुल बिल्कुल। रिटायरमेंट के बाद शहर से 2 कट्ठा जमीन खरीदना है और बस पेपर पढ़ के बोला हो माय गॉड मेरा इंडिया तरक्की नहीं करेगा। तरक्की कहाँ से करेगा? आप पढ़ लिख के तो नौकरी कर रहे हैं। अरे बिजनेस कीजिए, बिजनेस पे ध्यान दीजिए। ये सोच जो हमारी भारत के नवयुवक को बदलने की तरक्की करे। नौकरी दिन पर दिन खत्म होती जा रही है, बिजनेस पे ध्यान देना। कहीं ना कहीं इतनी अच्छी सोच के आपके रखते हुए हैं, कहते हैं जो एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, लिटरेट, साक्षरता, ये पैसा भी लीजिए, बाजार के साथ दोनों चीज़ें भी होनी चाहिए। आपका व्यवसाय भी चलते रहे, लोग खरीदते रहे, आप रात दुनी दिन चौगुनी तरक्की करें इस तरह से, और मैक्सिमम लोगों का पार्टिसिपेशन हो और लोग इसमें जुड़े, और इस जिले का भी कंट्रीब्यूशन हो, इस जिले से भी लोग जुड़े। और अभी इस तरह से देख रहे हैं हम जो वेराइटीज ऑफ जो पिकल्स दिखाए हैं, अचार दिखाए हैं, ये पास्ता है क्या? हाँ, ये पास्ता है। बाजार से भी लाना पड़ता है। अच्छा, बाजार से भी लाना पड़ता है। जी ठीक है, ये जेली है और ये सब चीजें हैं, तो बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है आपका मुरब्बा सेल हो रहा होगा। मुरब्बा हुआ सर, मुरब्बा कैसे केजी आपका चल रहा है? बिहार में बहुत मुरब्बा बिकता है। कैसे
जो सरकार चलाने के लिए दो चीज़ें होती है जो संघीय ढांचा में, वो एक विधानसभा और एक विधान परिषद भी होता है। तो विधानसभा जो होते हैं एमएलए को इंग्लिश में एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड विधान परिषद होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये उनके सभापति है, यानी कहीं ना कहीं विधान परिषद को चलाने का पूरा उत्तरदायित्व अवधेश नारायण सिंह के ऊपर है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इसमें ये चीज़ें जो लगी हुई है, श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह माननीय कृषि मंत्री विभाग कृषि बिहार, तो यहाँ से हो गया। और लास्ट में आपको करते हुए मैं यहाँ बताऊँगा कि श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मेले को, इस तरह से प्रदर्शनी को, इस देश को आगे बढ़ाने में। ये है माननीय मंत्री उद्योग विभाग है, बिहार से ये लग रहे हैं, लेकिन नहीं, ये भारत सरकार से है। ओके, तो इस हिसाब से देखा जाए तो खादी मेला सह प्रदर्शनी को आगे बढ़ाते हुए, चरखा को आगे दिखाते हुए, चरखा को समझाते हुए हम लोग एक बार फिर से इस रूबरू करते हुए मैं आपको बता दूं कि आपको इसको समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो कंट्रीब्यूशन है वो है चरखे का, लोगों की सोच का, लोगों की पॉजिटिव थॉट्स का। लोग जब सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं कि कैसे बढ़ना है, कैसे जुड़ना है, हमारे देश को, हमारे राज्य को तरक्की करानी है, और जो हमारे ही देश राज्य से लोग बाहर जाते हैं और ये करते हैं, उसमें ये योगदान हो, जिसके लोगों का कंट्रीब्यूशन हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो को हम देखने के लिए और प्रदर्शनी को समझने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि एक बार फिर आप लोग लास्ट इसमें अभी जो 20 तारीख तक ये प्रदर्शनी लगी हुई है, उस प्रदर्शनी में जरूर घूमने आएंगे। तो मैं आपके साथ आर.के. सिंह, मैं अपने चैनल के साथ आर.के. सिंह एकेडमी, जिससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं कि लोग अच्छी से अच्छी बातें, अच्छी से अच्छी जानकारी समय समय पर मिलते रहे, जिससे कि लोग लाभान्वित होते रहे, लोगों की नॉलेज, स्टूडेंट्स का नॉलेज आगे बढ़ता रहा है। थैंक यू। एंड आज की शाम इस प्रदर्शनी के नाम कहते हुए जय बिहार, जय भारत और जय भोजपुर। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।